ए मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं, ए मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ए मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और तेरी फितरत में है गर हुब्बे नबी के जौहर, तेरी फितरत में है गर हुब्बे नबी के जौहर, फिर तो हर एक बुलंदी पे कदम तेरे हैं, तो हर एक बुलंदी पे कदम तेरे हैं, फिर तो हर एक बुलंदी पे कदम तेरे हैं। और है जमाने में सदा इश्क़े नबी ही गालिब, है जमाने में है जमाने में सदा इश्क़े नबी ही गालिब, उनका बंजा तो क़यादत के अलम तेरे हैं, उनका बंजा तो क़यादत के अलम तेरे हैं। और एक शेर सुने कि दिल के पैमाने में भर यादे नबी के आंसू, दिल के पैमाने में भर यादे नबी के आंसू, सब बदल जाएंगे खुशियों से जो गम तेरे हैं, सब बदल जाएंगे खुशियों गम तेरे हैं, सुभान अल्लाह, जाएंगे खुशियों से जो गम तेरे हैं। और तुझसे राजी हैं अगर अल्लाह रसूल ए मोमिन, तुझसे राजी हैं अगर अल्लाह रसूल ए मोमिन, फिर तो दारैन की इज्जत के हरम तेरे, फिर तो दारैन की इज्जत के हरम तेरे हैं। और मक्ता समात करें कि कौले रब लिख गए क्या खूब फरीदी इकबाल, कौले रब लिख गए क्या खूब फरीदी इकबाल, ये जहां कौले रब लिख गए क्या खूब फरीदी इकबाल, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, बहुत खूब भाई, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ, मेहमान की हैसियत से नहीं, आप मेरे सब अपने हैं, मेरा मोहल्ला है और पूरी बस्ती अपनी है, मेजबान की हैसियत से। बस जिस ताल्लुक से प्रोग्राम का ये इनेकाद किया गया है उस हवाले से आपको कुछ बातें गोशे गुजार करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम रखने से पहले ही ये तय पाया था कि इस प्रोग्राम को तकरीबन 10 बजे तक चलाना है और वो वक्त करीब आ चुका है, सर्दी का माहौल है। आप बस मोहब्बतों के साथ में सुने, मैं चंद बातें आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों की हिदायत के लिए इस खाक दाने घीटी पर कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए कराम को मबऊस फरमाया। वो अपने अपने जमाने में अंबियाए किराम आते रहे, अपनी कौम में रहकर, अपनी उम्मत में रहकर अपने लोगों को पैगामे खुदाबंदी पहुंचाते रहे। अहकामे खुदाबंदी उन तक पहुंचाने का बहुस्न खूबी काम अंबियाए किराम ने अंजाम दिया। अल्लाह ताला ने उन तमाम नबियों के बाद सबसे आखिर में अपने सबसे प्यारे हबीब जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नबूवत रिसालत के साथ में दुनिया में मबूस फरमाया। और हुजूर के मबूस फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत के दरवाजे को बंद फरमा दिया। जब अंबियाए किराम का इस खाकदाने गीती पर आने का सिलसिला अल्लाह ताला ने खत्म फरमाया, तो जो काम अंबियाए किराम किया करते थे, जो काम अहकामे खुदाबंदी को बंदों तक पहुंचाने का काम अंबियाए किराम ने अंजाम दिया, अब वो जिम्मेदारी
जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जमाने के औलिया इकराम पर डाल दी, उलमा पर डाल दी, क्योंकि नबियों का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन औलिया इकराम के आने का सिलसिला कल भी जारी वो सारी था, आज भी जारी वो सारी है और सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। ये जमीन अंबिया इकराम के बाद औलिया इकराम के आने से न कभी खाली हुई थी, न कभी खाली सुबह क़यामत तक होगी। अजीज़ाने मोहतरम, वो औलिया इकराम अपने जमाने में आते रहे, दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहे और इस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देते रहे। उन्हीं औलिया इकराम में आप देखें, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अल्लाह के वली तशरीफ लाए, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए, हिंदुस्तान के नक्शे को बदल कर रख दिया। हिंदुस्तान में न जाने कितने लाख लोगों को ईमान की दौलत से सरकारे गरीब नवाज ने माला माल फरमाया। अब हिंदुस्तान में आप आ जाएं, लोग कहते हैं कि सारी दुनिया का सेंटर काबा शरीफ है, जहां अल्लाह का घर बना हुआ है, लेकिन जिनके नाम की ये महफिल आज सजी है, उसी की जबानी में एक बात आपको बताता हूँ। सरकारे बाबा निजामी ने अपने वक्त में ये इरशाद फरमाया था, सारी दुनिया का सेंटर खाने काबा है जो अल्लाह का घर बना हुआ है, और सारे हिंदुस्तान का सेंटर बुंदेलखंड का खित्ता है जहां हम और आप रह रहे हैं, जहां हम ये सारे हिंदुस्तान का सेंटर है। ये उसी की जबानी है जिसकी महफिल में हम और आप आज बैठे हैं। तो अजीजाने मोहतरम, खित्ते बुंदेलखंड में औलिया इकराम और भी आए हैं, लेकिन अगर किसी ने सबसे ज्यादा तबलीगी एतबार से या लोगों को ईमान पहुंचाने के एतबार से अगर दीन और सुन्नियत का काम किया है, तो उसका सेहरा सरकार बाबा निजामी के सर पे जाकर के सजता है, उसका चेहरा सरकार बाबा निजामी के सर पर जाकर के सजता है। हम में से कौन ऐसा शख्स होगा जो आपके नाम से और आपकी जात से वाकिफ नहीं होगा? आपकी जो है सीरत के नुमाया पहलू आपकी सीरत की किताबों में लोगों ने लिखे हैं, जिसमें से मैं चंद आपके हवाले करने की कोशिश करूंगा। अजीजाने मोहतरम, सरकार बाबा निजामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको हम और आप बाबा निजामी के नाम से जानते हैं, आपका असल नाम जिनको हम अगर अपनी जबान में कहें, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, ताजदारे बुंदेलखंड, सैयदना सरकार मोहम्मद ख्वाजा अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बाबा निजामी कमरियावी अलैहिर्रहमा के नाम से जानते और पहचानते हैं। 1859 में आपकी पैदाइश हुई और आपकी पैदाइश के वक्त के भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन वो बताना मकसूद नहीं है। जब आपने होश संभाला और आपकी उम्र इल्म दीन हासिल करने की हुई, तो आप जो है कमरिया के अंदर वो छोटा सा खित्ता था उस वक्त में, आज भी छोटा सा खित्ता है, तालीम और तरबियत का कोई अच्छा खासा इंतजाम नहीं था। लिहाजा आपने एक नाम सुना होगा, सरकार बाबा निजामी के बारगाह में पहुंचने से पहले एक मजार पड़ता है, जिनको जमाना सरकार मस्तान शाह अलैहिर्रहमा के नाम से जानता और पहचानता है। आप सरकार बाबा निजामी के मकाम मर्तबे से अच्छी तरह से वाकिफ थे, बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे और आपको प्यार से लाली कहकर के पुकारा करते थे। आप जो है एक मर्तबा बम्बई तशरीफ ले गए और वहां से कुछ किताबें सूफिया इकराम की लेकर के आए, जिसमें सरकार इमाम गजाली की तसनीफ कीमियाए सआदत शामिल थी, इहयाउल उलूम शामिल थी, मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की मसनवी थी, सरकार शम्स तबरेज अलैहिर्रहमा की मसनवी थी, बू अली शाह कलंदरी पानीपती की मसनवी शरीफ थी। बहुत सारे सूफिया और उलमा की तहरीर करदा किताबें आप लेकर के आए और सरकार बाबा निजामी से कहा कि बेटा, अगर तुम इन किताबों को पढ़ोगे तो अल्लाह इनकी बरकत से तुम्हें इल्म का जो है माहिर बना देगा। आपने कहा पढ़ाएगा कौन? मस्तान शाह रहमा ने कहा यहाँ करीब में माचा में एक मदरसा चलता है और वहां पर एक बेहतरीन आलिम दीन है, उनको जमाना मौलाना अब्दुल करीम के नाम से जानता है। मैं आपको उनके पास लेकर के चलूंगा और उनसे कहूंगा कि वो आपको इल्म दीन सिखाएं। सरकार मस्तान शाह आपको अपने साथ में माचा लेकर के गए। मौलाना अब्दुल करीम के पास में आपने उन किताबों को ले जाकर के रखा और कहा कि मौलाना, मेरा लाली तुम्हारे पास पढ़ने के वास्ते आया है और ये किताबों का इल्म सीखना चाहता है। मौलाना अब्दुल करीम ने किताबों को देखा, देखने के बाद कहा कि मियां, ये किताबों का इल्म ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता, इसको हासिल करने के लिए इंसान को बरसों उस्ताद की जूतियां सीधी करना पड़ती हैं, जब कहीं जाके ये इल्म हासिल होता है। इतना सुनना था, सरकार मस्तान शाह जो है गुस्से में आ गए और कहा, मौलाना तूने ये क्या कह दिया?
तू जानता नहीं इसके मकाम और मर्तबे को? क्या मेरा लाली बरसों तेरी जूतियां सीधी करेगा जब इसे इल्म हासिल होगा। मौलाना तूने ये बड़ा जो है जुमला कहा है, जा अब तुझे माचा की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। और कहा मैं खुद अपने लाली को पढ़ाऊंगा। सरकारे बाबा निजामी को लेकर के आ गए और खुद उन किताबों को आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन पहले आगे आगे खुद पढ़ते गए, पीछे पीछे सरकारे बाबा निजामी को पढ़ाते गए। एक वक्त वो आया कि सारी किताबों का इल्म आपने हासिल कर लिया, उर्दू अदब फारसी अरबी में आपने कामिल महारत हासिल कर ली। अजीजाने मोहतरम, जब आप चले थे ये कहकर आए थे मौलाना अब्दुल करीम से कि तुम्हें माचा की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, बुजुर्ग की जबान से ये निकलने वाला जुमला था। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। ये जुमला निकलना था कि मौलाना अब्दुल करीम किसी काम से उन्नाव गए, पूरी जिंदगी अपनी जो है माचा में गुजारी, लोगों को इल्म दीन सिखाते रहे, तलबा को पढ़ाते रहे। उन्नाव किसी सफर से गए और उन्नाव में पहुंचने के बाद उसी जगह पर आपका इंतकाल हो गया, वहीं पर आपको दफन किया गया, हत्ता कि आपकी लाश को भी, आपके जनाजे को भी माचा जो है वापस नहीं लाया गया, आपको वहीं पर दफन किया गया। फिर इसके बाद में आप उसी जुमले को सुने कि सरकारी मस्तान शाह ने कहा था मौलाना तूने बहुत बड़ा जुमला कहा है, तुझे माचा की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। आपके कहने के मुताबिक मौलाना अब्दुल करीम को माचा की मिट्टी भी दोबारा नसीब नहीं हुई। अजीजाने मोहतरम, इल्म हासिल किया सरकारे बाबा निजामी ने और हासिल करने के बाद में बेहतरीन जो है आप अपने वक्त के इल्म के जानकार बन गए, उर्दू अदब अरबी फारसी की जो है कामिल महारत आपने हासिल कर ली। अब आपका सिलसिला आगे बढ़ा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेशुमार खूबियों से माला माल फरमाया। बहुत सारे औसाफे हमीदा जो है आपकी सीरत में रखे हैं, जिनमें से मैं आपको दो वाकयात बताकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। अजीजाने मोहतरम, आप बड़े अच्छे अखलाक के मालिक, अपने वक्त के जो है आला खानदान से ताल्लुक रखने वाले और लोगों की जो है भरपूर अल्लाह की रजा के लिए खिदमत करने वाले थे। और आप जो है रात का अक्सर हिस्सा इबादत और रियाजत में गुजारा करते थे। और आपका मामूल ये था कि सुबह के वक्त में इशराक की नमाज पढ़ने के बाद आप एक कागज लिया करते, एक कलम लेते और कुछ अपने खुद हाथ की बनी हुई दवाइयां लेते और पूरे इलाके में जो है आप गश्त करते। अगर कोई बीमार होता उसकी इयादत करते, अपने पास से दवा देते, अगर उसको और दवा की जरूरत होती तो आप उसको नुस्खा लिख दिया करते थे। लिहाजा इसी मामूल की वजह से लोग आपको उस इलाके में हकीम जी के नाम से जानने और पहचानने लगे। आप जो है रूहानी दिलों के तबीब, लोगों की आदत करने वाले, लोगों की खैर खाही करने वाले थे। अजीजाने मोहतरम, जब आप थोड़े से समझदार हुए तो आपकी वालिदा मोहतरमा बड़ी नेक खातून थी और उन्होंने एक मर्तबा अपने शहजादे को अपने पास बुलाया और कहा अब्दुल्ला, अब तुम समझदार हो गए हो, इल्म भी हासिल कर लिया, अब तुम्हें किसी कामिल पीर के हाथ पर मुरीद हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारी रूहानी तरबियत होने लगे। आपने कहा अम्मी जान, मैं अभी बैत नहीं होना चाहता, लेकिन अम्मी ने जब ज्यादा इसरार किया तो आप वालिदा की बात को काटना भी नहीं चाहते थे और मुरीद भी नहीं होना चाहते थे। लिहाजा कहा मैं किससे मुरीद हो जाऊं? आपकी वालिदा महबूबा के नसीर मियाँ से मुरीद थी। कहा जिनसे मैं मुरीद हूँ तुम भी उनसे मुरीद हो जाओ। आप इसी कश्मकश में रात में सोए थे कि रात में एक नूरानी बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ ले आए। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग तशरीफ ले आए और कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा वालिदा कहती है मुरीद हो जाओ। अब बात भी नहीं काटना है और अभी मुरीद होने का इरादा भी नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा तुम्हारी वालिदा जो कहती है उनके कहने के मुताबिक तुम जाकर नसीर मियाँ से मुरीद हो जाओ, क्योंकि वो मेरा ही मुरीद और खलीफा है। बाकी तुम्हारी तालीम और तरबियत में जो कमी रह जाएगी वो मैं अपनी तरफ से पूरी कर दूंगा, वो मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। अब ये बुजुर्ग कौन थे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सुबह बेदार हो गए, जाकर के मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद में अब जो है रजब का महीना आया, सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में उर्स का मौका था और सरकारी बाबा निजामी अपने दोस्तों के साथ और अपने कुछ अहबाब के साथ अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। वहां पर हाजिरी दी, वहां पर मुकीम रहे 2 दिन। उसके बाद 6 तारीख का कुल शरीफ किया, फातिहा करने के बाद रेलवे स्टेशन पर आ गए अपने घर कमरिया लौटने के लिए। स्टेशन पर एक गाड़ी दिल्ली से आकर के रुकी, उसमें से कुछ लोग उतरे और एक बुजुर्ग भी उस गाड़ी में से उतरे और सरकारे बाबा निजामी को अपने पास बुलाया और कहा कहां से आए हो, कहां जाने का इरादा है?
कहा सरकार कमरिया से आए हैं, अब हाजिरी दे ली, वापस अपने वतन जाने का इरादा है। कहा कि तुम मुरीद होकर के आए हो? कहा हुजूर मुरीद होकर के आया हूँ। कहा किससे मुरीद होकर आए? कहा नसीर मियाँ से। कहा वो मेरा ही मुरीद और मेरा खलीफा है, मेरा ही मुरीद मेरा खलीफा है। आपने अपने दोस्तों से कहा, वो आने वाले बुजुर्ग ने उनके दोस्तों से कहा कि आप इन्हें मेरे पास छोड़ दें और इनको छोड़कर आप अपने वतन लौट जाएं। उनके अहबाब ने कहा हुजूर हम इन्हीं के सदक़े में तो आए हैं, इनको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, आए थे साथ में, जाएंगे भी इनको लेकर के साथ में। तो कहा अच्छा ठीक है, नहीं जाना चाहते। सरकार बाबा निजामी को अपना बिस्तर दिया और कहा सर पे रखो, मेरे साथ दोबारा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चलो। दोबारा अंदर लेकर के गई, हाजिरी दी। कहा आज कौन सी तारीख है? कहा हुजूर आज 6 तारीख है। कहा आज के दिन क्या होता है? कहा आज फातिहा होती है, साहिबे मजार के फयूज़ो बरकात से लोगों को माला माल किया जाता है। बुजुर्ग ने कहा तो इसका मतलब ये है कि आज तकसीम करने का दिन है, आज बांटने का दिन है। कहा हाँ हुजूर आपने सच कहा है। सरकार बाबा निजामी को करीब बुलाया, बुलाने के बाद में आपने जो है दोबारा से मुरीद किया। मुरीद करने के बाद अपनी खिलाफत अता फरमाई। खिलाफत अता फरमाने के बाद एक लंबी सांस ली और फरमाया मौला तू गवाह रहना, आज मैंने पूरब में निजामी बीज बिखेर दिया है, आज मैंने पूरब में निजामी बीज बिखेर दिया। अजीजाने मोहतरम पता है वो बुजुर्ग कौन थे? अपने वक्त के बेहतरीन आलिम, अपने वक्त के सूफी बासफा सैयदना सरकार सूफी नूर मोहम्मद नियावली रहमतुल्लाहि ताला। वो जो है सरकार बाबा निजामी के पीरो मुर्शिद, मुरीद किया, खिलाफत दी। जब बाबा निजामी घर वापस आए तो एक दिन कहने लगे कि उस दिन मुर्शिद ने मेरे सर पे अपने बिस्तर का बोझ रखा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो बिस्तर का बोझ नहीं था, वो सिलसिले निजामिया को पूरब में फैलाने का बीज मेरे सर पर रख दिया था। वो इतना बड़ा बोझ मेरे सर पर के रखा हुआ था। अजीजाने मोहतरम आपने जो है बैतु खिलाफत अता फरमाई। इसके बाद में सरकार बाबा निजामी अपनी जो है जमाने में रहकर खूब आपने लोगों को तालीम और तरबियत से माला माल किया। अपने जमाने में रहकर आपने दीन की तबलीग को बहुस्न खूबी अंजाम दिया और जो है उस इलाके में तकरीबन आसपास में 12 गांव लगते हैं, उसमें न जाने कितने लोगों को आपने ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। बहुत सारे लोगों ने आपके दस्ते हक पर जो है कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए हैं। एक वाकया आपको सुनाता हूँ अजीजाने मोहतरम, सरकार बाबा निजामी की सीरत के बहुत सारे वाकयात हैं। एक वाकया आपको सुनाता हूँ। आज लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। तुम नबी के इल्म पर एतराज करते हो, उनके इल्म पर उंगलियां उठाते हो जिनकी चौखट पर इल्म भी पानी भरने के लिए आता है। लेकिन आओ अल्लाह ताला अपने फजल से अपने कुछ औलिया इकराम को भी इस सिफत से माला माल कर देता है। ये जो है इस इल्म से अल्लाह ताला उनको नवाज देता है। सरकार बाबा निजामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक खादिम खास थी, वो एक मर्तबा मोदाहा से चलकर कमरिया तशरीफ लाए और सरकार बाबा निजामी की बारगाह में हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद कहा सरकार ने कि कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मेरे ऊपर एक मुकदमा लगा हुआ है, कल उसकी तारीख है हमीरपुर में, तो मैं इसलिए आज आया हूँ। मैंने सोचा आपकी बारगाह में पहले हाजिरी दे लूंगा, इसके बाद में सुबह के वक्त में मैं हमीरपुर निकल जाऊंगा। इतना सुनना था। सरकार बाबा निजामी ने कहा अब्दुल वहीद हमीरपुर जाओगे या महोबा जाओगे? कहा हुजूर नहीं महोबा कोई काम नहीं है, हमीरपुर जाना है, हमीरपुर ही जाऊंगा। शाम हो गई, खाना खाया, आराम किया। शाम के वक्त में फिर सरकार ने एक मर्तबा पूछा कि मौलवी महोबा जाओगे या हमीरपुर जाओगे? कहा हुजूर महोबा कुछ काम ही नहीं है, हमीरपुर जाना है, सुबह हमीरपुर जाऊंगा। सुबह का वक्त हुआ, नाश्ता किया और सरकार की बारगाह में हाजिरी दी। कहा हुजूर इजाजत दे हमीरपुर जाना चाहता हूँ। सरकार ने फिर तीसरी मर्तबा पूछा मौलाना महोबा जाओगे कि हमीरपुर जाओगे? कहा हुजूर महोबा कुछ काम नहीं है, हमीरपुर जाना है। आपने अज़्म सफर किया और हमीरपुर की जानिब चल पड़े। उस वक्त बेतवा नदी का पुल टूट चुका था, जिसकी वजह से लोग जो है बेतवा नदी का पुल बना नहीं था, तो लोग कश्ती पर सवार होकर नदी से एक पार से दूसरी पार जाया करते थे। सवार हुए और बारिश का मौसम था, पहुंच गए हमीरपुर। जब हमीरपुर पहुंचे तो पता चला कि बारिश की वजह से
बारिश की वजह से और नदी में बाढ़ आने की वजह से हमीरपुर कोर्ट के सारे मुकदमे, सारे मामले महोबा रेफर कर दिए गए। हमीरपुर के सारे मामले महोबा रेफर कर दिए गए हैं। अब बड़े परेशान हुए, कहा मैं इशारा क्यों नहीं समझा, तीन बार पूछा था महोबा जाओगे कि हमीरपुर जाओगे, लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा, नहीं सरकार महोबा कुछ काम ही नहीं है, मुझे तो हमीरपुर जाना है। अब शाम हो चुकी थी, अब दोबारा जब पलटे तो महोबा जाने का वक्त खत्म हो गया। फिर रात को आ गए कमरिया। आने के बाद में सरकार की बारगाह में हाजिरी दी। सरकार ने कहा क्या बात है अब्दुल वहीद, तारीख से बड़ी जल्दी वापस लौट करके आ गए। आपने फरमाया बाबा सब बताऊंगा। नीचे चारपाई की जो है जूता उठाया सरकार का रखा था और कहा हुजूर पहले 5 जूते मुझे मारिए। कहा भाई क्या हो गया, तुम क्यों, मैं तुम्हें क्यों जूते मारूं। कहा सरकार मेरी तो मत मारी गई थी, मैं आपका इशारा समझ ना पाया, आप बार बार कह रहे थे कहां जाना है, मैं हर मर्तबा कह रहा था हमीरपुर जाना है, लेकिन मामला तो महोबा में आकर के जो है पहुंच गए। तो कहा भाई मैं तो चाहता था कि तुम महोबा जाओ, लेकिन तुम्हें खुद हमीरपुर घूमने का शौक था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें खुद हमीरपुर घूमने का शौक था। तो ये बुजुर्गों की बातें हैं, बुजुर्ग रोशन ज़मीर होते हैं जो हम और आप नहीं देख सकते, हम जाहिर का देखते हैं, वो दिल के अंदर की देख लिया करते हैं। एक आखिरी बात सुने, खत्म करता हूँ गुफ्तगू को। एक वाकया बड़ा खूबसूरत है, मुझे सीरत की जब मैंने किताब पढ़ी बहुत सारी वाकयात थे, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। काजी जियाउद्दीन साहब थे, रागौल के रहने वाले थे और सरकार की बारगाह में आए 1947 में, जब मुल्क का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। आए कुछ दिनों के बाद आजादी की, कुछ दिनों के बाद आए, कहा सरकार इजाजत लेने आया हूँ। कैसी इजाजत? कहा सरकार पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। कहा भाई हमारे हिंदुस्तान से ऐसी क्या नाराजगी है कि पाकिस्तान जाना चाहते हो? कहा हुजूर वहां पर सब अपने लोग हैं, मुस्लिम हुकूमत होगी, कोई दंगा कोई फसाद नहीं होगा, यहाँ गैरों की हुकूमत होगी, जुल्म किया जाएगा, दंगा फसाद होंगे। तो कहा कि अब तुमने इरादा कर ही लिया है, अगर जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन मेरा एक काम कर देना। कहा हुजूर क्या काम है? कहा पाकिस्तान जाने के बाद वहां के अल्लाह से मेरा सलाम कह देना, वहां के अल्लाह से मेरा सलाम कह देना। अचंभे में पड़ गए, हैरत में, कहते हैं कि सरकार आप कैसी बात करते हैं, क्या यहाँ का अल्लाह, यहाँ का खुदा और वहाँ का खुदा अलग अलग है? सारे जमाने का एक ही खुदा है। सरकार बाबा निजामी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा जियाउद्दीन जब सब जगह का खुदा एक है, अगर वो खुदा यहाँ मार सकता है तो वही खुदा वाह 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 वाह। तुम कहते हो यहाँ जुल्म किया जाएगा, यहाँ मारा जाएगा, अगर वो खुदा तुम्हें यहाँ मार सकता है तो वहां भी मार सकता है, तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ वहां मार सकता है। और फिर आपने एक बात कही थी जो आप सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, आपने कहा था जियाउद्दीन ये खित्ता बुंदेलखंड है, ये खित्ता हमेशा अमन में था, अमन में है और हमेशा अमन में रहेगा। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह जो है मजहब की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े फसादात हुए, लेकिन हमारा खित्ता वो खित्ता है कि इस जो है इस लड़ाई झगड़े फितना और फसाद से कल भी महफूज था, आज भी महफूज है, इंशाअल्लाह वली की ज़बान के कहने के मुताबिक सुबह क़यामत तक महफूज है। ये अल्लाह के वलियों की बातें होती हैं, ये अल्लाह के वलियों की ज़बान से निकलने वाले जुमले होते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी खूबियों का आपको मालिक बनाया और आज हम उन्हीं की जो है बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए थे।